आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका यहाँ होगा। रुचि एक निडर और जिज्ञासु युवती जो पत्रकार है और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट करती है। किशोर रुचि का सहायक और बचपन का दोस्त जो उसकी खोजी यात्राओं में हमेशा साथ रहता है। महादेवी 100 साल पुरानी खूंखार डायन जो एक पुराने गांव में अपनी मर्जी से राज करती है। पहला अध्याय, डायन की दहशत। रुचि को एक छोटे गांव से खबर मिलती है कि वहां रात में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि यह सब महादेवी की वजह से हो रहा है। महादेवी एक डायन है जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जलाया था, लेकिन अब वह फिर से जिंदा हो गई है और बदला लेने आई है। रुचि और किशोर उस गांव में पहुंचते हैं। गांव सुनसान और डरावना लगता है। चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग रुचि को समझाते हैं कि वह यहाँ से वापस चली जाए, लेकिन रुचि अपनी कहानी पूरी किए बिना लौटने को तैयार नहीं होती। दूसरा अध्याय, महादेवी का आतंक। रात के समय रुचि और किशोर गांव के बीच में बने एक खंडहर मंदिर की ओर जाते हैं, जहां डायन को आखिरी बार देखा गया था। वहां की हवा ठंडी और भारी लगती है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक औरत की चीख सुनाई देती है। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र और खून के निशान हैं। अचानक किशोर को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रुचि देखती है कि किशोर का चेहरा सफेद पड़ गया है। तभी एक बूढ़ी औरत का डरावना चेहरा अंधेरे से बाहर आता है। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए हैं। वह हंसते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। महादेवी हवा में उड़ते हुए रुचि और किशोर की तरफ बढ़ती है। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन किशोर के हाथ पर जलने का निशान बन चुका है। गांव वाले बताते हैं कि यह महादेवी का श्राप है और अगर इसे रोका नहीं गया तो किशोर 3 दिन में मर जाएगा। तीसरा अध्याय, डायन का सामना। रुचि और किशोर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जयप्रकाश से मिलते हैं। वह बताते हैं कि महादेवी को मारने का एक ही तरीका है, उसे उसी खंडहर मंदिर में वापस बुलाना और पवित्र अग्नि में बांधना। रात को रुचि और किशोर मंदिर में लौटते हैं। बाबा जयप्रकाश ने उन्हें कुछ विशेष मंत्र दिए हैं। महादेवी वहां प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक है। वह किशोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन रुचि मंत्र पढ़ने लगती है। महादेवी चीखती है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे ही पवित्र अग्नि जलती है, महादेवी के कदम रुक जाते हैं। वह डर से पीछे हटने लगती है। रुचि और किशोर मिलकर उसे आग की सीमा में घेरते हैं। अंत में महादेवी आग की लपटों में जलकर राख हो जाती है। अंतिम अध्याय, शांति की वापसी। महादेवी के खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आती है। किशोर का श्राप भी खत्म हो जाता है। रुचि अपनी कहानी पूरी कर शहर लौट आती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि यह उसकी आखिरी खतरनाक कहानी नहीं होगी। उस रात जब रुचि सोने की कोशिश करती है तो खिड़की से बाहर उसे एक अजीब परछाई दिखती है। क्या महादेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी? ये सवाल उसके मन में